क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को जाना है जो बिल्कुल नाकाबिले तस्खीर लगता हो, इतना ताकतवर, इतना कामयाब, इतना खुद कफील कि वो समझता हो कि इसे किसी की जरूरत नहीं, खास तौर पर खुदा की भी नहीं। आज के हिस्से में हम तारीख के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में से एक बादशाह नबूकदनजर से मिलते हैं और एक गैर मामूली हकीकत का मुशाहिदा करते हैं। गुरूर इंसान को जवाल की तरफ ले जाता है, लेकिन आजिज़ी बहाली के दरवाजे खोलती है, क्योंकि खुदा हमेशा हाकिम रहता है, यहाँ तक कि ज़मीन के सबसे ताकतवर हुक्मरानों पर भी। आइए इस कहानी के पस मंजर से आगाज करते हैं। यर्मिया 52 में हम इसराइल की जलावतनी की अलमनाक हकीकत देखते हैं। निबुकदनजर, बाबुल का बादशाह, हजारों यहूदियों को कैद में ले गया। ये खुदा के लोगों के लिए एक तारीख दौर था, और ज़बूर 74 और 137 ने उनके दिल शिकस्ता होने को बयान किया। वो बाबुल की नहरों के किनारे बैठकर रोए, यरूशलेम की आरजू की और खुदा से फरियाद की, ले खुदा, दुश्मन कब तक तेरा मजाक उड़ाता रहेगा? क्या दुश्मन हमेशा तेरा नाम रुस्वा करता रहेगा? ज़बूर 74:10। वो खुद को तन्हा महसूस करते थे, लेकिन अपनी मायूसी में भी वो खुदा की कुदरत और वफादारी को याद करते थे। उन्हें मालूम था कि खुदा अब भी उनका बादशाह है, वही जो ज़मीन पर नजात लाता है। ज़बूर 74:12। लेकिन ये कहानी सिर्फ इसराइल की जलावतनी के बारे में नहीं है, ये निबूकदनजर के बारे में भी है, वो ताकतवर बादशाह जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था। दानिएल बाब 4 में हम नबूकदनजर की जिंदगी में एक ड्रामाई तब्दीली देखते हैं। उसने एक ख्वाब देखा जो उसे खौफजदा कर गया। एक ख्वाब एक अजीम दरख्त के बारे में जो काट दिया गया और सिर्फ इसका टेविंटे बाकी रह गया। दानिएल, जो खुदा की रूह से ममूर था, ने इस ख्वाब की ताबीर की। दरख्त खुद नबूकदनजर की नुमाइंदगी करता था, एक ऐसा बादशाह जिसकी अजमत आसमानों तक पहुंच गई थी, लेकिन इसका गुरूर उसकी तबाही का सबब बनेगा। खुदा का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था, तुम लोगों से निकाल दिए जाओगे और जंगली जानवरों के साथ रहोगे और बैल की तरह घास खाओगे, यहाँ तक कि तुम ये तस्लीम कर लो कि सबसे बुलंद खुदा ज़मीन की तमाम बादशाहियों पर हाकिम है। दानिएल बाब 4 और आयत 25। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। निबुकदनजर ने अपने गुरूर में अपनी कामयाबी पर फख्र करते हुए कहा, क्या ये अजीम बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपनी सल्तनत की रहाइशगाह के तौर पर अपनी ज़बरदस्त ताकत और अपनी शान और शौकत के लिए तामीर किया है? दानिएल 4:30। लेकिन जैसे ही ये अल्फाज उसके मुंह से निकले, खुदा ने उसे आजिज कर दिया। इसे इसके तख्त से निकाल दिया गया और वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने लगा, यहाँ तक कि आखिरकार उसने खुदा की हाकमियत को तस्लीम कर लिया। जब उसने ऐसा किया तो उसकी अक्ल और सल्तनत वापस लौटा दी गई, और उसने ऐलान किया, अब मैं निबुकदनजर आसमान के बादशाह की हम्द व सिताइश और तमजीद करता हूँ, क्योंकि जो कुछ वो करता है वो दुरुस्त है और उसकी सब राहें इंसाफ पर मबनी है, और जो लोग गुरूर में चलते हैं वो उन्हें आजिज करने पर कादिर है। दानिएल 4:37। वाह! तो हम इस हैरत अंगेज कहानी से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि खुदा तमाम सल्तनतों पर हाकिम है, जिनमें हमारी भी शामिल है। निबुकदनजर समझता था कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। खुदा ने इसे और हमें याद दिलाया कि वही कौमों पर हुकूमत करता है। चाहे हम कितने ही ताकतवर या कामयाब क्यों ना हो जाएं, हम कभी भी खुदा की अथॉरिटी से बाहर नहीं हो सकते। ये एक आजिज करने वाला सच है, लेकिन ये एक तसल्ली बख्श हकीकत भी है। और बतौर रहनुमा, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुदा ने हमें सल्तनतें बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसकी बादशाही तलाश करने के लिए बुलाया है।
ہم اس کی بادشاہی کے متلاشی ہیں، نہ کہ اپنی سلطنتیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا، غرور خطرناک ہے، لیکن عاجزی بحالی کی طرف لے جاتی ہے۔ نبوکدنضر کا غرور اس کی تباہی کا سبب بنا، لیکن اس کی عاجزی نے اسے دوبارہ ہوش میں لایا اور اس کے تخت پر۔ یہ ہمارے لیے ایک زبردست یاد دہانی ہے۔ جب ہم اپنے بارے میں حد سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں میں خدا کے کردار کو بھولنے کے خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ غرور شاید سب سے بڑا جال ہے جس میں کوئی بھی رہنما پھنس سکتا ہے۔ جب خدا کامیابی عطا کرتا ہے تو ہمیں فوراً خود کو عاجز کرنا چاہیے اور خدا کی حاکمیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں ایسے طریقوں سے بلند کرے گا جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آخر کار، خدا کا اصل مقصد اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرنا ہے۔ نبوکدنضر کی کہانی صرف اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ خدا کے بارے میں ہے۔ نبوکدنضر کی ذلت اور بحالی کے ذریعے خدا نے دنیا کو دکھایا کہ وہی اصل بادشاہ ہے۔ یہی بات ہماری زندگیوں میں بھی سچ ہے۔ جب ہم آزمائشوں سے گزرتے ہیں یا خدا کی بحالی کا تجربہ کرتے ہیں تو یہ دوسروں کے لیے اس کی قدرت اور جلال کو دیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ ہم آج ان سچائیوں کو کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ آئیے سب سے پہلے اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ کیا ہماری زندگی میں ایسے شعبے ہیں جہاں غرور نے جڑ پکڑ لی ہے؟ شاید یہ ہمارے کیریئر میں ہو، ہمارے رشتوں میں، حتیٰ کہ ہماری روحانی زندگی میں بھی۔ آئیے خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنے سامنے عاجز ہونے میں مدد دے اور یہ تسلیم کرنے میں بھی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے۔ جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کہ زندگی ہمارے قابو سے باہر ہے تو یاد رکھیں کہ خدا اب بھی حاکم ہے۔ وہ سب سے زیادہ ناامید حالات میں بھی بحالی لا سکتا ہے۔ اور آئیے اس طرح زندگی گزاریں کہ دوسرے لوگ بھی اس کے جلال کی طرف متوجہ ہوں۔ چاہے ہم کامیابی کا تجربہ کر رہے ہوں یا آزمائشوں سے گزر رہے ہوں، ہماری زندگی خدا کی قدرت اور وفاداری کی گواہی بن سکتی ہے۔ بالکل نبوکدنضر کی طرح ہمارے پاس بھی ایک انتخاب ہے۔ ہم اپنے غرور سے چمٹے رہ سکتے ہیں اور سب کچھ کھونے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو عاجز کر سکتے ہیں اور وہ بحالی پا سکتے ہیں جو خدا کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے ملتی ہے۔ آئیے ہم عاجزی کو اپنائیں۔ آئیے ہم آسمان کے بادشاہ کو جلال دیں جو سب بادشاہتوں پر حکمرانی کرتا ہے، جن میں ہماری بادشاہت بھی شامل ہے۔